फ्रेंड्स, मैं अभय पांडे आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक क्या होता है और इससे बनने वाले सभी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन में काफ़ी बार देखा गया है इनके क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। यानी कि अगर इसको हिंदी में बोले तो सार्थक अंक वह मान है जो किसी मापन में यथार्थता को प्रकट करता है। जैसे कि हमारे पास देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी वैल्यू लिखी है 0001, तो देखिए इसमें जीरो का कोई औचित्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीरो यथार्थता को प्रकट नहीं कर रहा है। अगर इसी जीरो को अगर आगे लिख दे एक के, जैसे हमारे पास लिखा है 1000, तो देखिए ये यथार्थता को प्रकट कर रहा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ डिजिट है। अगर इसके आगे हम कोई यूनिट लगा देते हैं, जैसे रुपया हो गया हमारा, तब तो देखिए हमारा क्या 1000 रुपये शो कर रहा है, यानी ये यथार्थता प्रकट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी ये यथार्थता को प्रकट नहीं कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी हम यूनिट लगा दिए या कोई वैल्यू लगा दिए, देखिए हमारा यथार्थता को प्रकट कर रहा है ना। देखिए ये हमारा 1000 रुपये है जिसकी कोई वैल्यू है। अगर देखिए सिग्निफिकेंस, अगर हम एक ही बात में बोले हैं कि सिग्निफिकेंस होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट हमको यथार्थता बताता है कि कोई ना कोई उसकी वैल्यू है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने रुपया लगाया तो ये इसकी वैल्यू देने लगा। अभी यहाँ तक हमने कुछ नहीं लगाया था, तो देखिए ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। तो इसी को चलिए हम रूल के देखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो digits are significant figure। जैसा कि लिखा है रूल नंबर फर्स्ट में, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यदि इसको हम हिंदी में देखें तो जितनी भी हमारी जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं होती हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। जैसे हमारे पास दिया है जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो देखिए ये सभी हमारी सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि सभी हमारी सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल पे जैसे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे इसमें क्या हो गया 2, 3, 4, 5, इसमें देखिए कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है और ये हमारा काउंट भी होगा, सभी नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो 2, 3, 4, 5 ये हमारी सभी इसमें काउंट होंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ठीक है, ये क्लियर हुआ रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल। चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर सेकंड हमारा बोल रहा है, रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट वैल्यू आर सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए क्या लिखा है, ऑल नॉन जीरोस बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट आर, नहीं यार ये वाला नहीं, गलत हो गया इसको। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा है, ऑल जीरोस between non zero
डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि क्या लिखा है, ऑल नॉन जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 2 3 0 0 1, क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, और देखिए बीच में आ रहा है, यही रूल तुम्हारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, हमारी नॉन जीरो डिजिट्स भी हैं आगे और पीछे, और देखिए बिटवीन जीरो भी है, देख लीजिए। तो क्या होगी, ये काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, 1 2 3 4 5, ये सभी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डेसिमल वाला एग्जांपल हम मान लीजिए ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू लिखी है 2.003, देखिए इसमें भी क्या है, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और उसके मिड में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, काउंट कर लीजिए, 1 0 0 0 और 3 दिया है, तो 1 2 3 4, टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 हमारा कहता है, लीडिंग जीरोस की बात करता है, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब क्या हुआ, यानी कि जीरो आगे आए। जीरो कैसे आगे आए, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है 0 0 0 1, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, देखिए इसमें जीरो आगे आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ये तीनों काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं, और हमारा रूल कहता है कि जितने भी लीडिंग जीरो होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। देखिए इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट होगा, एक होगा वो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, केवल एक। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, डेसिमल वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, डेसिमल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक डेसिमल वाला ले लीजिए। कोई दिया 0.0002, तो कितना हो गया, लीड कर रहा है जीरो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सबको कट करते चलते हैं, देखिए देखते जाइए आप लोग, ये भी नहीं होगा, ये होगा हमारा, क्योंकि नॉन जीरो है, नॉन जीरो कहीं भी दिखता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए, 1, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो कितने हो गए, एक हो गया खाली। हाँ, रूल नंबर 4 बात करता है एंडिंग जीरोस की। एंडिंग जीरोस का मतलब जीरो अंत में आए। जीरो अंत में कैसे आए, इसमें 2 कंडीशन होती है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें 2 रूल हैं। इसमें पहला रूल क्या है, डेसिमल आए, और डेसिमल के बाद क्या है, जीरो से इंड हो, जीरो से इंड हो, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारा, इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 0.0000, देखिए ये क्या हो गया, इसमें देखिए डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, ये तो सिग्निफिकेंट होगी। ये देखिए इसमें इंड जीरो से हो रहा है, इंड जीरो से हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसको देख लीजिए, इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए नॉन जीरो हो गया, ये सिग्निफिकेंट हमारा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 हो गए। समझ में आया, इसको ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्या बोल रहा है, जब डेसिमल नॉट प्रेजेंट, जब डेसिमल प्रेजेंट ना हो, तो एग्जांपल इसमें देख लेते हैं एक। जैसे हमारे पास कोई डेसिमल प्रेजेंट जिसमें नहीं है, जैसे कोई भी ले लीजिए, तो हाँ अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और तब वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और अगर इंड में भी जीरो आ रहा है, देख लीजिए जैसे 1 0 0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे,
एक ही होगा, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है, देखिए टोटल फिर से देखिए, एंडिंग 0 है, ये तो हमारा रूल हो गया। इस पर 2 पार्ट हो गए। पहला क्या है, डेसिमल हो और 0 से एंड हो रहा हो तो उसमें क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ लिख भी मैं देता हूँ, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके लिए एग्जांपल मैंने दे दिया। सेकंड क्या है, डेसिमल नॉट प्रेजेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। उसके लिए एग्जांपल जैसे हमने देख लिया 100, ये नहीं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एंड 0 से हो रहा है इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 हो गया। समझ में आया? ओके, चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 हमारा कहता है अगर पावर आर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी वैल्यू में अगर पावर प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल कोई ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल दिया है, इसमें दिया है 235 × 10⁶, तो हमने क्या बताया, ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ओके, केवल यही हमारा काउंट होगा। तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ये है हमारा, ये भी है हमारा, ये भी है हमारा, तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3। ओके, एक एग्जांपल और देख लीजिए, डेसिमल वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम, कोई भी डेसिमल वाला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है 2.003 × 10⁻11। ओके, तो क्या देखिए इसमें कितना, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये नॉन जीरो है, बिटवीन नॉन जीरोस, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। और ये पावर है, पावर तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने रूल में अभी बताया ये पावर में हो ही नहीं सकता सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट हो गई। ओके फ्रेंड्स, अगला रूल हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, प्योर नंबर या प्योर वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज प्योर नंबर वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज अगर कहीं पे दी है तो वो उसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, उसको हम काउंट नहीं करते, वो हमेशा इनफाइनाइट होगी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। जैसे हमारे पास पहले प्योर नंबर की बात करते हैं, प्योर नंबर है, प्योर नंबर में जैसे लिख लिए कुछ भी 6 बैग। ओके, 6 बैग हमारा प्योर नंबर है कोई, तो क्या है, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्योर नंबर की बात कर लिया। और प्योर नंबर के लिए हम जानते हैं कि इनफाइनाइट होता है, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर होने का, तो ये इनफाइनाइट होगा इसमें। ओके, अब जैसे कांस्टेंट वैल्यूज़ की बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी हो गया, इधर देख लेते हैं इसके लिए कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए एग्जांपल फॉर कांस्टेंट वैल्यूज़। जैसे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, इसकी भी कितनी होगी सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हमने रूल में देखिए पढ़ा है प्योर वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंट कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो एवोगाद्रो नंबर की इनफाइनाइट होगी। और भी एग्जांपल ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लीजिए आप, इसकी भी इनफाइनाइट होगी। कुछ भी ले लीजिए, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी इनफाइनाइट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने रूल पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड दिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व हो पाते हैं कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 2 0 0 0 0। इसको देखिए, ये हमारा नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 0 दिया है, डेसिमल दिया है, डेसिमल के बाद देखिए क्या दिया है 0 0 0, इंड में 0 दे रहा है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, हमने रूल में पढ़ा है।
तो ये अगर ये हमारा काउंट हो गया तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी, तो सभी काउंट होंगी, सभी को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 1 5, टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 5 हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिए, 0 दिया है, फिर पॉइंट दिया है, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। इस पर देखिए, गौर करिए, इसमें क्या कर रहा है, 0 लीड कर रहा है, तो क्या होगा, ये तो सिग्निफिकेंट कभी हो ही नहीं सकता। हमने रूल में पढ़ा है लीडिंग 0 वाला प्रॉब्लम, तो इसमें देखिए कोई भी सब लीड कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता, और ये तो नॉन जीरो है, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही। तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये देखिए काउंट कर लीजिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही बची, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी होगा। अगर जब दो नॉन जीरो आ गए सिग्निफिकेंट, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो सिग्निफिकेंट होगी। तो देख लीजिए, गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4, टोटल कितनी सिग्निफिकेंट हो गई? 4 हो गई। चलिए अगला देख लीजिए क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है, इसमें देखिए पावर है, तो पावर को तो पहले ही हम कट कर लेते हैं, पावर तो हो ही नहीं सकता, हमने रूल में पढ़ा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मतलब ये 2.0060, देखिए ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि आगे सिग्निफिकेंट है, और ये एंडिंग जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5, इसको तो लेना ही नहीं है, तो हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5 हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देख लीजिए, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये 6 है, तो 2 नॉन जीरो आ गए और उसके बीच में जीरो है, वो तो होना ही होना सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने रूल में क्या पढ़ा था, क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंट कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर इस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होती है तो वो इनफाइनाइट होती है, उसको रट लेना है। एक क्वेश्चन जो हमने प्योर नंबर वाला था वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई प्योर नंबर दिया है, मान लीजिए 6 बैग दिया है या 7 बॉल्स दी है, कुछ भी दिया है, तो वो सिग्निफिकेंट उसकी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। हमने इसमें लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को कवर कर लिया है और अब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवाइड को सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, टेक केयर।